भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोली सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव की, हर हर महादेव। जिन लोगों ने एक दिवसीय अनुष्ठान में भाग लिया है वो सभी लोग, और जिनको निःशुल्क महाहवन, अपने अपने बाल चोटी खोल लेंगे और दोनों हाथ अलग अलग करेंगे और नेत्र बंद करें। शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करें। परम पूजनी बाबा जी को प्रणाम कर लें और गुरु माता जी को प्रणाम करें। दरबार से अपने स्वयं के लिए और अपने परिवार के सदस्यों के स्वस्थ और सुखी तथा समृद्ध रहने की प्रार्थना कर लें। और प्रार्थना कर लें कि इस पूरे प्रक्रिया में हमारे परिवार के सभी सदस्यों को भी शामिल किया जाए और जो संकल्प मेरे द्वारा उनके लिए लिए गए हैं वो भी पूर्ण किए जाए। बैलेंस। दोनों हथेलियां आसमान के ऊपर उठाएं। एक लंबी गहरी सांस अंदर खींचें और ओम की ध्वनि का लंबा उच्चारण करें। ऐसे 3 बार दोहराएंगे। तीन बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। तीन बार तालियां बजाएं। दोनों हथेलियां अपनी जांघों पर रखें। 3 थपकी दें। आपस में रख लें दोनों हथेली, नेत्रों पर रखें। ऐसे 3 बार करें और धीरे धीरे अपने अपने नेत्र खोल लेंगे। सभी लोग प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। अपने अपने बंधन 5 बार खींच लें ओम नमः शिवाय बोलकर। जिन लोगों ने महाहवन किया है दरबार की ओर से, जो कराया जाता है निःशुल्क असाध्य रोगियों के लिए, वो लोग अभी बैठेंगे। जो एक दिवसीय अनुष्ठान करके बैठे, इनकी से बात करने के बाद उनको सामूहिक कार्यक्रम होगा, उसके पश्चात हो जाएंगे। एक बात ध्यान से सुननी है आपको। आप अनुष्ठान करके बैठे एक दिवसीय, एक ही दिन की चिकित्सा की है। अब आप में कोई भी रोग और कष्ट बाकी नहीं। जो 400 प्रकार के रोग और कष्ट स्मृतियाँ थी जिनकी आपने टिक लगाया होगा कागज़ पे, उनमें से कुछ भी आपको कष्ट बाकी नहीं, वो सब नष्ट हो चुके। ये एक दिवसीय चिकित्सा का प्रताप है, एक दिवसीय अनुष्ठान का प्रताप है। ये भी ध्यान रखना है कि हवन अनुष्ठान से आप स्वस्थ नहीं होते हो। हवन और अनुष्ठान एक ऊर्जा है, उत्पन्न होती है उससे, जो आपके पास प्रचुर मात्रा में, विराट ऊर्जा आप सभी के पास अलग अलग संचय है। लेकिन ये धन की तरह है कि चाहे बैंक में रखा है, चाहे घर में रखा है, चाहे जेब में पड़ा है, ये आपकी भूख नहीं मिटा सकता। लेकिन इसके द्वारा आप अपनी भूख मिटा सकते हैं, इसे खर्च करके। ऐसे ही आपकी एनर्जी है जो आपने एकत्रित की है अनुष्ठान से। इस अनुष्ठान से एकत्रित ऊर्जा को आप जब अपनी प्रार्थना करते हैं, संकल्प करते हैं ईश्वर से, भोलेनाथ से, माँ से, बाबा माता से, तो आपका संकल्प पूरा करने के लिए ऊर्जा खर्च होती है और आपका संकल्प पूरा होता है। तो बिना प्रार्थना और संकल्प की आप स्वस्थ नहीं होते हो। आपके स्वस्थ होने का एकमात्र रास्ता आपका प्रार्थना, आपकी संकल्प है, जो पूरा करने के लिए आपके पास ऊर्जा दरबार आपको संचय कराता है, एकत्रित कराता है, उत्पन्न कराता है।
वो वैदिक प्रक्रिया के द्वारा होता है। आपने कल प्रातःकाल 7 बजे से लेकर रात को 8-9 बजे तक प्रक्रिया में भाग लिया होगा, तमाम अनुष्ठान किया आप लोगों ने, ब्राह्मणों ने दरबार के कराए, तो वो सब आपके पास एक ऊर्जा एकत्रित हुई। अब आपने संकल्प किए और आप स्वस्थ हैं। तो ये ध्यान रखना है कि प्रार्थना संकल्प आपको अपने ज़रूर करना है, ये ध्यान रखना है। लेपन के बारे में पता ही है आपको, करना है ताकि जो मस्तिष्क में सूजन आपकी बनी हुई है वह सूजन आपकी मस्तिष्क की जाए। मस्तिष्क की सूजन नहीं जाएगी तो आपका मस्तिष्क और शरीर का जो तालमेल है वो बिल्कुल अलग अलग रहेगा, और फिर मस्तिष्क आपके शरीर के संदेश नहीं सुन पाएगा और शरीर मस्तिष्क के आदेशों को नहीं ग्रहण कर पाएगा। तो दोनों में पृथक पृथक रास्ते होंगे, तो क्या होगा कि आप स्वस्थ नहीं होंगे और आप पूरी तरह से बीमार होंगे, फिर तमाम असाध्य रोग बनते हैं, कष्ट आते हैं। तो यह आपको ध्यान रखना है कि यह आपको लेपन आदि करना है, संकल्प करना है, ताकि आप कि रोक जाएं। क्योंकि जब तक ये सूजन रहती है मस्तिष्क में, तो ये सूजन आपको कोमा में ले जा सकती है, यही सूजन आपको ब्रेन स्ट्रोक दे सकती है, यही सूजन आपको हार्ट अटैक दे सकती है, यही सूजन दौरे ला सकती है। ये सूजन मस्तिष्क में रहेगी तो बुखार से लेकर कैंसर तक, एड्स तक यही रोग उत्पन्न करती है। तो ध्यान रखें कि आपको इससे पूरी तरह से ध्यान रखना है कि लेपन करके इस मस्तिष्क की सूजन को हटाना है। क्यों? इस मस्तिष्क को सूजन को हटाने के लिए दुनिया में कोई दवा भी बनी नहीं। ये डॉक्टर एकदम झूठ, सफ़ेद झूठ बोलते हैं, न्यूरो के खास तौर से। इनके पास कोई औषधि नहीं मस्तिष्क के लिए। क्यों नहीं है? किसी डॉक्टर से पूछना न्यूरो के, या कोई बैठा हो या जानकार मेडिकल साइंस से जुड़ा हुआ, तो कोई बता दे कि दुनिया में ऐसी कोई दवा आज तक बनी हो जो मस्तिष्क तक चली जाती हो। बनी नहीं, ऐसी कोई दवा नहीं बनी कि जो ब्रेन तक चली जाए, और ना ऐसी कोई दवा बनी संसार में आज तक जो आपके मस्तिष्क की सूजन को दूर कर दे। तो इसलिए ध्यान रखिए, किसी प्रकार के धोखे में नहीं आना है, कोई औषधि नहीं बनी। इसीलिए जब आदमी कोमा में चला जाता है तो फिर बोलते हैं अब भगवान से प्रार्थना करो। अब डॉक्टर साहब की निकल जाते हैं, नीचे से हवा निकल जाती है डॉक्टर साहब की, सारी डॉक्टरी धरी रह जाती है। क्यों? सुलाने वाली दवा इनके पास है, इनके पास जगाने वाली दवा नहीं है। सो गया तो गया काम से पीछे। इन्हें हाड़ मांस के शरीर के बारे में पता है, थोड़ा बहुत, पूरा नहीं। इसके बारे में तो जानते ही नहीं है। इसके बारे में अभी इसी के बारे में पूरा नहीं जानते, इसके बारे में तो बिल्कुल नहीं जानते। तो ये क्या है? अब भगवान जाने, अब आप जाओ ना, भगवान जाने। अब 2 लोग बच्चे, डॉक्टर साहब गायब, क्यों? कोमा में चले गए। तो इस शरीर के बारे में जानते हैं, इसके पीछे जो 6 शरीर और हैं सूक्ष्म रूप से, उसके बारे में जानते नहीं, जिसमें की समस्याएं हैं, जिसमें कि रोगों को समन करने की, समाप्त करने की शक्ति भी है। रोग उत्पन्न हो जाए तो नहीं ठीक होता है अगर आप इनके 6 शरीर के बारे में आप नहीं जानते हैं। तो इस बात को समझना है कि केवल ये शरीर ही नहीं है, इसके पीछे और शरीर हैं जिसके लिए आपने अनुष्ठान किए, जिसके लिए बड़े बड़े वैज्ञानिक कहते हैं कि तमाम से घी हो, तमाम तरह की जड़ी बूटियाँ हो, सब आग में जला देते हैं लोग, मेवा मिष्ठान। तो इन बेवकूफ़ों के लिए कोई शब्द नहीं है, ये उन 6 शरीरों के लिए जिनको भी जानते नहीं हैं। तो आप इसीलिए स्वस्थ होते हो कि आपने उन 6 शरीरों के लिए किया है, इसीलिए आप सब निरोगी होकर बैठे हो, कोई भी कष्ट आप में नहीं। 2 कष्ट सबसे बड़े होते हैं संसार में, जिसके लिए आप पूरी दुनिया में दौड़ते हैं। एक दोष है पितृदोष, ये रहेगा आप स्वस्थ नहीं हो सकते। दूसरा दोष है काल सर्प दोष है, ये दोनों ही आपके कट गए। प्रमाण क्या है कटने का? अब पंडित जी ने बता दिया कि काल सर्प दोष है, ये पितृदोष है, ये करा लो। अब करा तो लिया आपने, अब प्रमाण क्या है कि दोष चला गया, तो अब कैसे दोष का प्रमाण दोगे? चला गया तो दरबार आपको प्रमाण देता है, और वो प्रमाण आप ही के पास है। जिन लोगों ने 1 दिवसीय अनुष्ठान किया यहाँ बैठे हैं, वो लोग आंखें बंद करें और एक जिंदा सर्प चलता हुआ देखने की कोशिश करें। एक सर्प जिंदा
चलता हुआ देखने की कोशिश करें, जिंदा सर्प ना कर लो, ना दिखाई दे, समझो कि आप का काल सर्प दोष कट गया है। पूरी दम लगाइए, पूरी ताकत लगाइए। एक जिंदा सर्प चलता हुआ देखने की कोशिश करिए, पूरी दम लगाइए, पूरी पूरी ताकत लगाइए देखने की। पूरी लगाइए दम, पूरी ताकत, जिंदा सर्प को चलता हुआ देखने के लिए। 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के आँख खोलिए। दिखा किसी को? चाहे आपके पितृ की कल क्यों मृत्यु न हुई हो, उनकी मुक्ति हो चुकी सब कल ही, तो आपको उनका चेहरा नहीं दिखाई देगा। चाहे आपका पिता रहा हो, चाहे पत्नी रही हो, चाहे भाई रहा हो, चाहे पुत्र रहा हो, चाहे माँ रहा हो, आपको उसका चेहरा ही नहीं दिखाई देगा, क्योंकि विलीन हो चुका पूरी सृष्टि में और अगले जन्म के लिए तैयारी में 84 लाख योनियों के गया चक्र में शिवलोक की यात्रा पे गया। वहाँ से बरसेगा चंद्रमा से नीचे, फिर जाएगा, फिर से जन्म पाएगा। तो आपके पितृ का चेहरा भी नहीं दिखेगा, चाहे जितनी देखने की कोशिश कर डालें, चेहरा ही नहीं दिखेगा। ये पितृदोष समाप्त होने का परिचायक है, पितरों की मुक्ति का परिचायक है। एक गंदा विचार आप में नहीं आएगा। आपका जो दुश्मन नंबर 1 रहा हो, जिसको सवेरे शाम आप कोसते रहे हो उठते ही, जिसने आपका खूब नुकसान किया हो, तो ये मुक्ति कैसे हो गई? उसका प्रभाव क्या होता है? आप एकदम निर्लेप हो जाते हैं। तो आप किसी के अंदर कोई एक नकारात्मक विचार भाव नहीं उठ रहा है, प्रयास करके देख सकते हो। देखो किसी में कोई नकारात्मक निगेटिव थॉट्स कुछ आ रहे हैं, कोई विचार, अपने दुश्मन के लिए भी देख लीजिए आप। पति पत्नी का झगड़ा तो छोड़ दीजिए, तलाक मांग रहे हैं तो छोड़ दीजिए, वो तो ख़त्म हो गया। अब किसी में कोई तलाक वलाक नहीं है, अब सिर्फ प्रेम है। परिवार में द्वेष था, आपस में ख़त्म हो गया कल, अब कुछ नहीं बचा, एकदम फर्स्ट क्लास में टनाटन है, प्रेम ही प्रेम है। हम दुश्मन की बात कर रहे हैं, उसके बारे में सोचिए। देखो कोई गंदा विचार आ रहा है, किसी में आ रहा हो तो हाथ उठा दें। आ रहा किसी में? नहीं आ रहा, तो एक गंदा विचार भी नहीं आ रहा आपके अंदर, अपने दुश्मन के लिए भी नहीं आ रहा है। इस तरह से आप पवित्र किए गए दरबार की ओर से। ये दरबार की शक्ति है कि आपका परिवार भी अच्छा, कलह समाप्त, तलाक वलाक समाप्त, आप सबके डिप्रेशन समाप्त, एंजाइटी ख़त्म, सुसाइड करने के, आत्महत्या करने के, हत्या करने के विचार आते थे सब खत्म, हीन भावना बनी थी खत्म। बच्चों की 2 वर्ष से लेकर 25-26 साल तक के बच्चों की मोबाइल देखने की आदत ख़त्म कर दी गई, इच्छा ख़त्म कर दी गई है। किसी में नहीं हो रही, यहाँ बैठे बच्चे सब हैं, अगर किसी अभी हो रही है तो बता सकता है। सभी की मोबाइल लैपटॉप देखने की इच्छा समाप्त कर दी गई है, बिल्कुल नहीं देखेंगे। कब देखेंगे? जब इन्हें अपने कोई पढ़ाई लिखाई से संबंधित कुछ देखना होगा, तब इनका मन करेगा कि हाँ खोल लें मोबाइल या लैपटॉप। नहीं तो जैसे ही देखेंगे अपना पढ़ाई लिखाई से संबंधित, जॉब से संबंधित, जैसे पूरी देख लेंगे, इच्छा मर जाएगी, फिर तुरंत बंद हो जाएगा लैपटॉप पर मोबाइल, फिर नहीं देखेंगे, छुएंगे नहीं। तो ये सब किया गया, बच्चों के साथ भी किया गया। जो लोग मांस मदिरा खाते थे, मांस मदिरा समाप्त हो चुकी सभी की। कोई मांस मदिरा खाने की इच्छा किसी में शेष नहीं। जो लोग खाते थे, अगर लग रहा है अभी भी खाने की इच्छा हो रही है तो हाथ उठा सकते हैं, कोई भी। सब नष्ट कर दी गई है, न मांस खा सकते हैं, न मदिरा खा सकते हैं, छू नहीं सकते आप, देख नहीं सकते आप। ये दरबार ने किया है आपके साथ, आपके परिवार की भलाई के लिए किया है। बच्चों की, आप सबकी आत्मविश्वास बढ़ाया गया है, इच्छा शक्ति बढ़ाई गई है, पढ़ने के प्रति आपके कार्य व्यापार, नौकरी के प्रति आपकी रुचि और गहरी की गई है, कॉन्फिडेंस को बढ़ा दिया गया है, स्मरण शक्ति बढ़ाई गई है, आपकी एकाग्र शक्ति बढ़ाई गई है, ये सब बढ़ा दिया गया है। बुद्धि आपकी सबकी जो बंदी के बंदी रहती थी खोल दी गई है, पूरा शरीर खुला, बुद्धि खुला, मन प्रसन्न है। तो शरीर और मन सब अच्छा, बुद्धि अच्छी, सब अच्छा किया गया है। ये सभी में किया गया है, सब अपने फील कर सकते हैं। किसी में लग रहा हो ऐसा नहीं तो हाथ उठा सकता है। ये सब कार्य आपके साथ किया गया है, तो आप एकदम पवित्र करके बैठे, अपने को खूब पढ़ाई कर पाएंगे। अभी बच्चे लोग हैं मेरे पास रखे हैं, तमाम मोबाइल में पड़े हुए हैं, ऊपर अखबार रखे हुए हैं। अभी दरबार के ही बच्चे हैं जुड़े हुए हैं। लड़का कहता था हम फेल हो जाएंगे। परीक्षा जिस दिन मेरे साथ था देहरादून में, हमारे दरबार के ही भक्त हैं, उनका बेटा, वो कहें, द्विवेदी जी हैं, तो वो कहें कि
कि मैंने पूछा क्यों रो रहा है ये श्रेयांश है, तो बोले इसलिए रो रहा है कि फेल हो जाएगा, आज उसका परिणाम आने वाला है। तो हमने ऐसा तो हो नहीं सकता, दरबार ने तो कर रखा है कि किसी बच्चे के 80-90% से नंबर कमाते ही नहीं, 95% से नंबर, चाहे इतना कमज़ोर बच्चा हो। दरबार का बच्चा जो है अगर इतना अच्छा ब्रेन किया जाता है, पढ़ने का लोग कुछ सोचते ही नहीं उसको, इसने तो अच्छा किया है। तो रो रहा था, और जब परिणाम आया तो पता क्या आया है, टॉप किया है उसने, नंबर 1 रैंक, टॉपर। अखबार में पूरे पेज विज्ञापन उसी का फ़ोटो लगा हुआ है, टॉपर का। तो ये दरबार करता है आपको बच्चों के लिए, आप परिवार के लिए एक व्यवस्था है ना। तो अभी एक बच्ची थी, आई थी यहाँ, जुड़ी दरबार से, थोड़ा मंदबुद्धि है और थोड़ा सब कर नहीं पाती। एक डॉक्टर साहब हैं, उनकी भांजी है, वो उसको लाए थे। मालूम है उसने भी टॉप किया है, 98% नंबर उसके। बुद्धि कम है, आप चलने फिरने में दिक्कत है, लेकिन उसने भी टॉप किया है लड़कियों में। तो ये एक व्यवस्था है, आपके बच्चों के ब्रेन एकदम ट्यून किए जाते हैं, एकदम ईश्वरी कृपा से सब होता है। इसीलिए आपसे लेकिन कहा जाता है बार बार, झाड़ फूक से, टोना टुटका से, जादू टोना से, छू मंतर से दूर रहना है। ये कभी भी इस चक्कर में नहीं पड़ना है। अपने ईश्वर पर भरोसा रखना है, अपने संकल्प प्रार्थना में भरोसा रखना है, बस। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ज़्यादा तीन तिकड़म नहीं, बहुत ज़्यादा आप गंदी एनर्जी की पूजा करने लगते हैं। आपको यही नहीं पता होता पूजा किसकी कर रहे हैं। यहाँ रोज़ हम देखते हैं 100 में 100 लोग गलत पूजा करते हैं। उसका दुष्परिणाम ये है, कभी भी ठीक नहीं होते, उल्टा खराब होते जाते हैं। क्यों खराब हो रहे हैं? पूजा पाठ गलत है आपका, गलत एनर्जी को रखे। हनुमान जी की मूर्ति है, मैं जब कहता हूँ अरे तो मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे हैं, श्री कृष्ण को ऐसा बोल दिया, हनुमान जी को ऐसा बोल दिया। इन बेवकूफ़ों को नहीं पता, न शास्त्र पढ़े, न वेद पढ़े, न जाने कुछ, न ऋषि मुनियों के सिद्धांतों को समझा, न सनातनी संस्कृति को जानते हैं। लेकिन बोलना है, छपास है अखबारों में, टीवी में, दिख जाए बस बोलते हुए। करौली सरकार का विरोध करो, दिख जाए। हम बोल रहे हैं कि अंगुलष्ट प्रमाण, इतने से ऊंची मूर्ति नहीं रखनी चाहिए घर में। ना नप पाए इसे तो ऐसे रख लीजिए, इस तरह, यानी ये 8 अंगुल, 8 अंगुल से ऊंची आपकी मूर्ति नहीं होनी चाहिए घर में। अगर है तो प्रेत का वास है, आप प्रेत की पूजा कर रहे हैं, वो आपको सड़ा देगा, जान से मार देगा। जैसे सड़ सड़ के मरा था वो अपने जीवन काल में, वो स्मृति है उसकी, वैसे ही सड़ेंगे आप, वैसे ही मरेंगे आप। ये ध्यान रखें। फिर पूछते हैं हमें गंदगी कहाँ से आ गई। गंदगी आप बुलाते हैं रोज, तो उसको नहीं दिखाएंगे। अभी एक सज्जन है, उनको छपास की बड़ी, अपने को साधु संत कहते हैं, वो पूरे शहर में पुड़िया पड़ी हैं, देवी देवताओं के चित्र बने पड़े हैं, पैरों तले रौंदे जा रहे हैं। उन साधु महाराज को ये नहीं दिख रहा है कि इसके खिलाफ आंदोलन चलाएं। करौली सरकार ने कैसे बोल दिया कि मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए। हम एक वीडियो में उस बच्ची को डांट रहे हैं कि तुम लेके चल दी, मूर्ति पूजा कर रही हो, ये शास्त्रोक्त नहीं है, रखो गंगा जी प्रवाहित कर दो, इसको ले जाओ, उसको मत पूजना कभी। अब उसको हम मना कर रहे हैं कि उसमें प्रेत का वास है, उसी वजह से पूरा परिवार दुखी है। पेशियाँ आ रही हैं, मुल्ला पूज रहे हैं, मुल्ले बैठे उसे, मुल्लों को पूज रही हैं। वो मुल्ला कृष्णवन के साथ में लेट रहा है, सो रहा है, संभोग कर रहा है। कृष्ण जी लेटे उनके साथ, कृष्ण आएंगे लेटने, यही करने आते हैं कृष्ण। कैसा बना रखा है देवी देवताओं का चरित्र अपने मन में, तो गंदगी भर रखी स्वयं में। देवी देवताओं को उसी स्तौल के देख रहे हो, वो तुम्हारे साथ संभोग करने आते हैं, पति बनने आते हैं। पति का अर्थ समझा है कभी? पति का अर्थ जाना क्या होता है कभी? इतने के लिए पति होता है, 2 मिनट के लिए पति होता है केवल, बस, बाकी पति नहीं है। तो ये सब गंदी एनर्जी की पूजा नहीं करनी है, ध्यान रखना है। इस तरह की कोई मूर्ति नहीं रखनी है जो 8 अंगुल से ज़्यादा बड़ी हो घर में। ये प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति हो तो आप, चाहे वो 8 अंगुल की हो, चाहे वो 10 अंगुल की हो, चाहे 1 फुट की, चाहे 10 फीट की हो, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा उसकी हुई हो, आप पूजन करिए उसका। लेकिन घर में चूँकि प्राण प्रतिष्ठा होती नहीं, घर के अंदर मंदिर बनता नहीं,
इसलिए घर में 8 अंगुल से ऊंची मूर्ति रखने का शास्त्रों में मनाही है, इसको ध्यान रखना है। ये बात हम पूरे वीडियो में बोल रहे हैं, 5 मिनट के वीडियो में, काट के 2 मिनट का वीडियो रख के कहीं साहब FIR लिख दो। और हमने जब 5 मिनट का वीडियो दिया तो भाग गए। इतनी बदमाशी। तो इससे बचना है, गलत पूजा पाठ से बचना है, गलत परंपराओं से बचना है। अगर वो परंपराएं अच्छी होती, आपका पूजा पाठ अच्छा होता, तो निश्चित रूप से आपको कष्ट नहीं आते। कष्ट आ रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं आप में दिक्कत है, कमी है, उसको दूर करना है। ठीक है, तो आप सभी लोग स्वस्थ हैं। आप में जो सब समस्याएं थी, चाहे डिप्रेशन रहा हो, चाहे एंजाइटी रही हो, चाहे आपको बाइपोलर डिसऑर्डर रहा हो, चाहे सिजोफ्रेनिया रही हो, जो भूत प्रेत नकली वाला नाटक, एक ही दिन में पेशी कट जाती है, एक ही दिन में सब भूत प्रेत तुम्हारे खत्म हो जाते हैं। कहाँ चला जाता है नकली नाटक सब? ये जिंदगी भर प्रेतराज सरकार की जय, प्रेतराज सरकार, जिंदगी भर 40-40 साल से पेशी के ले रहे, हाजिरी लगा रहे हैं, सब फर्जी नाटक। यहाँ क्यों एक दिन में आके सब खत्म हो जाता है? यहाँ एक ही दिन में काहे पेशी कट जाती, क्यों खत्म हो जाती? क्योंकि नकली नाटक है सब। आपके मन के और आपके जो ब्रेन है ना, ये आपको बेवकूफ़ बनाता है। ये ब्रेन आपको ऐसा बेवकूफ़ बनाता है, ऐसा नचाता है गोल गोल, कि आप उसके चक्कर में फंसे रहते, गोल गोल नाचते रहते हैं और आप भूत प्रेत दिखते रहते हैं। तो चाहे सिजोफ्रेनिया हो, चाहे बाइपोलर डिसऑर्डर हो, चाहे आपका डिमेंशिया रहा हो, चाहे मल्टीपल स्क्लेरोसिस रहा हो, चाहे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर रहा हो, ये सभी, चाहे स्प्लिट पर्सनालिटी रही हो, डेल पर्सनालिटी रही हो, ये सभी आपके नष्ट हो चुके हैं। जो मानसिक रोग थे शारीरिक, जिनका एलोपैथी में आज तक कोई इलाज भी नहीं है, वो आपके एक दिन में ही समाप्त हो गए हैं। जो चिता के साथ रोग जाते हैं वो आपके एक दिन में ही समाप्त हो गए, किसी में भी आप में शेष नहीं है। बाबा को प्रणाम करते हुए, एक एक करके धन्यवाद करते हुए सब आप लोग अपने अपने गंतव्य पे जाएंगे। हरि हर। आप कोई कष्ट शेष? गुरुजी हमको तो मतलब मम्मी और भैया को दिक्कत है। आप कोई कष्ट नहीं? आप दिक्कत है हमको। क्या कष्ट है? जैसे मेरे मन में निगेटिव थॉट बहुत ज़्यादा आते हैं। अब एक ला के दिखाओ, चैलेंज है तुमको। आते थे वो छोड़ दो, तुम ला के दिखाओ। जैसे भगवान, जैसे वैसे नहीं, तुम ला के दिखाओ। भगवान के प्रति फिर वही बात, भगवान के प्रति ला के दिखाओ ना, अंदर अपने मन में लाओ गंदा विचार, भगवान के प्रति लाओ, चाहे जिसके खिलाफ लाओ। अभी नहीं नहीं। तुम आधे पागल हो चुके थे, पता है तुम्हें? पता है बात तुम्हें? गुरुजी मेरी बुद्धि भी एकदम बंधी बंधी रहती थी। और हम क्या कह रहे हैं, धनिया मिर्चा मिला रहे हैं हम। आधे पागल हो चुके थे तुम, समझे? बुद्धि उद्धि जकड़ के बिल्कुल टमाटर बन गई थी, पिचका हुआ। अब तुम टनाटन हो। अब बुद्धि खुली की बंधी लग रही है? अभी तो खुला हुआ लग रहा है। हाँ, तो बुद्धि खुल गई है। हाँ। मन मस्तिष्क अच्छा हो गया, तुम्हें कोई भी कष्ट शेष नहीं है, न तुमको, न तुम्हारी अम्मा को, न किसी बहन, किसी कोई कष्ट नहीं। एकदम टनाटन हो। तुम्हारी अम्मा जीजी सब बैठे ही हैं। गुरुजी पढ़ने में मन नहीं लगता जैसे लगाते फिर हैं। पहले देख के बोला करो, पहले चेक करके बोला करो। गपर 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 बोले जा रहे हो केवल तुम। भूतकाल वर्तमान में रहिए पहली बात, और देखिए मन कर रहा पढ़ने का कि नहीं कर रहा है अब? हाँ, यस, हाँ। तो क्यों बोल रहे हो नहीं पढ़ने का मन करता? पहले चेक करो दरबार ने जो किया है तुमको। पहले तुम्हारी किताब छूने की इच्छा नहीं होती थी, हाँ हाँ। अब पढ़ने का मन कर रहा है। हाँ हाँ। अब क्या लगता है, कितने कॉन्फिडेंस है, कितने % नंबर ला सकते हो? क्या लग रहा है? चेक करो अपने अंदर, अपना देखो कॉन्फिडेंस। अभी 85%। हाँ, ये है कॉन्फिडेंस। ठीक है, चलिए खुश रहिए। गुरुजी सुनिए, तो मैं भैया को मिर्गी वाली दिक्कत है। वो सब ठीक है, अपनी दिक्कत देखो तुम पहले। लेपन करना सब लोग, ठीक है? चलो, आज पागलपन से बाहर निकले हो। चलो। हाँ, एक और कष्ट है, मेरे मंदिर को देख लिए। मेरे मंदिर में मतलब वो अच्छा है मंदिर तुम्हारा, तुमसे अच्छा है। ठीक है, जो गंदी चीज़ें घर वालों को पता है, हटा देंगे। और गुरुजी वो जो भैया मिर्गी आती थी, वो भैया को आती थी, आप देख लिए। तुमको आती है? हमको नहीं आती। तुम टनाटन हो। हाँ हाँ। बाकी सब ठीक है। अच्छा, तुम्हारे इतने रोग थे, लिखे हुए कागज पे, गिनाए गिनाए रोग जो तुमको थे? सुन लो जो थे तो। हाँ, बता दिए। हाँ, बता दो, क्योंकि ये बेहोशी में रहते थे। ये थे बेहोशी में खुद ही। कहाँ रहते थे इन्हें खुद ही नहीं पता है, घर वाले जानते क्या क्या झोला घर वालों ने का। आज पहली बार तुम पूरे होश में आए हो, पहली बार तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा शरीर भी है, इनको महसूस कर पा रहे हो कि है। पहले कुछ महसूस होता था? नहीं।
तो पहली तो यही बात, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस था, ये सब दर्द थे गर्दन में, कंधे पर। हाँ हाँ अब है? अभी नहीं है। हाँ नहीं है। स्मृति लोप हो गई थी, मतलब बुद्धि गायब थी, क्या कर रहे हो कहाँ कर रहे हो कुछ होश नहीं रहता था। हाँ सही बात है। ठीक है, लौट आए हो दोबारा। दूसरा, आंखें तुम्हारी धूमिल हो रही धीरे धीरे, आंखों की रोशनी कम होती जा रही थी, धुंधलापन आ रहा था। अच्छा। अब है धुंधला? नहीं नहीं। चला गया। ऐसे तुम्हारे जो गुदा द्वार है उसमें कष्ट होता था, हाँ हाँ सुबह लेटरिन जाते तो कष्ट होता था, हाँ। अब वो कष्ट चला गया। अच्छा ठीक है। धन्यवाद हाँ गुरुजी। हाँ, खूब गंदे गंदे सपने आते थे, हाँ हाँ आते थे गंदे गंदे सपने। हाँ हाँ कुकर्म होता तुम्हारे साथ रात में, ठीक हो गए। लीवर तुम्हारा डैमेज था, भूख भूख नहीं लगती थी ठीक से, खूब भयंकर लीवर डैमेज था, वो ठीक किया गया। तुम्हारे सब जेनेटल पार्ट सब गड़बड़ हो रहे थे, ठीक है। हाँ हाँ एंजाइटी होती थी, घबराहट, बेचैनी, उलझन, हाँ ठीक, हाँ ये सब अच्छे हो गए तुम। और सबसे ज़्यादा तुम जब पढ़ने बैठते थे तो घबराहट होती थी तुमको, हाँ हाँ होती थी, किताब देख के घबराहट होने लगती थी। हाँ तो हाँ। और तमाम 20 दर्जन भर तुम्हारे और हैं, बताने से क्या लाभ है, नहीं सब नहीं। खत्म हो चुके। हाँ ठीक है गुरुजी। गुरुजी मम्मी एकदम से सुस्त हैं, मतलब जैसे अभी भी हैं, हैं यहाँ पे अपना हैं। होश करो, बाकी सब ठीक है, ठीक है। चलो मस्त रहो, खुश रहो। लेपन करना, ठीक है, जिनको जिनको कष्ट रहे घर में। चलिए, आवाज होश में आए तो मम्मी और भाई सब दिख रहे हैं, मैं भी अपने नहीं पता थे कहाँ थे। हाँ, अब डॉक्टर साहब क्या करेंगे इसमें? गलत पूजा पाठ। गुरु जी पूरे शरीर में दर्द रहता था जो है, और कमर में, गर्दन में, घुटना में, सब ये सब जगह। पुरानी बातें हैं, अब कोई कष्ट हो बताइए। सब जहाँ डॉक्टर बताते हैं वो सिर्फ ऑपरेशन ऑपरेशन बताते हैं। ठीक है ना, डॉक्टर साहब बेचारा, धर्म यही डॉक्टर का, इतना बेचारे पढ़ के रुपया खर्चा करके आए, करोड़ों वसूलेंगे कैसे, तो इसीलिए बेचारे सर्जरी बताएंगे, सर्जरी कर दो छुट्टी। कल को पूछने भी आप नहीं आओगे, डॉक्टर साहब सर्जरी की थी आपने, गड़बड़ हो गई, क्योंकि इतने साइन करा लेंगे कागज़ पे कि चाहे पैर काट दे, चाहे आते निकाल लें आपकी, चाहे कुछ काट के फेंक दे बाहर, उनके लिए अधिकार है उनको। बाथरूम में भी परेशानी थी, रुक रुक के आती है, उसको भी बोले ऑपरेशन ही करना पड़ेगा प्रोस्टेट का। असल में क्या हो रहा था आपके साथ, समस्या क्या थी, आपका ब्रेन और अंदर के अंग ट्यून नहीं थे आपस में, जी तो ब्रेन के अनुसार आपके बॉडी के अंग चल नहीं पाते थे, ठीक है, इसलिए अंगों में शिथिलता आती जा रही थी, अंदरूनी अंग आपके शिथिल होते जा रहे थे, जी और आप असाध्य रोगी बनते जा रहे थे सारे। जी। अब आपको कोई भी कष्ट नहीं है, चल फिर के उठ बैठ के देख लीजिए, कोई कष्ट नहीं है, तो चल चल फिर लीजिए, मूवमेंट करें, इसे तेज चाल में करें मूवमेंट, जैसे जवान करते हैं। अब क्या बचा, कुछ नहीं बचा, न घुटना बदलना है, न दिल बदलना है, कुछ नहीं बदलना है, न किडनी बदलनी। बैठिए जमीन में, बैठिए, ये खड़े होइए, ये अब जवान बन गए, अब आप देखो घुटना नए हो गए। यहाँ पेन है अभी दाहिने घुटने में, जैसे कर रहे हो कभी कर पाए, इससे होता था जैसे अभी कर रहे हो, टनाटन दौड़ बच्चों की तरह कर रहे हो, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो होता रहता है, ये तो ऐसा होता था। अब कोई कष्ट है आपको, अच्छे से चेक कर लो पहले, नहीं, हम निकाल देंगे, हमें 1 सेकंड लगता है निकालने में। घुटने का यही पे आंखें बहुत बंद, ज़्यादा बहुत आंखें बंद, थोड़े प्राण बाहर खींच लीजिए, ओम शिव, सेवकाओं खिला दिए, बैलेंस 5 बार ओम नमः शिवाय बोल के आँख खोल लीजिए। बड़ी इच्छा रहती है आप लोग एनर्जी निकलवाने ओम की। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बैलेंस, ओम नमः शिवाय। आँख खोलिए, बंधन कीजिए 5 बार, अभी ना होश नहीं ना, अरे ठीक हो गया, हो गया, छोड़ दीजिए, हो गया, छोड़ दीजिए, हो गया। अब चेक कर लीजिए, अब कोई कष्ट और बताइए और निकाल दें। सही है गुरु जी। ठीक है, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, सब आपके कष्ट रोक गए, चिंता मत करो, टन हो गए अब। गुरु भगवान, माता जी और आपके चरणों में कोटि कोटि नमन।
खुश गुरु रहो, भगवान कोटि कोटि नमन ने जितनी शरीर में सांसें बची हैं ना, इतनी बार नमन स्वीकार करें मेरा। खुश रहिए बेटा, प्रसन्न रहिए। गुरुदेव खूब भगवान खुश। वैसे तो आपने सब कुछ ठीक कर दिया, मुझे मालूम है, बहुत आस्था और विश्वास है। मेरे पास अर्निंग का कोई भी साधन नहीं है, तो मैं जो काम करूं ऑनलाइन काम मेरा शुरू हो जाए, जो दूसरा काम है वो मेरे को अच्छे से प्रॉफिट दे। और गुरुदेव भगवान हमारे पास घर नहीं है, मेरे ना प्रॉपर्टियाँ बिक जाए, 2-4 प्रॉपर्टियाँ, अपना मकान लेके अपने घर में चली जाऊँ। अच्छा, और गुरुदेव भगवान एक प्रॉपर्टी ऐसी है जिसके मेरे को पेपर मिल नहीं रहे। जब नोटबंदी हुई थी तब मैंने प्रॉपर्टी खरीदी थी, हबड़ा गबड़ी में उसके पेपर मिसिंग है, वो नहीं मिल रहे गुरुदेव आंख भगवान। बंद करके उसको देखो, उस प्रॉपर्टी को। ओम। आप देख नहीं पा रही, आंख खोलिए, नहीं दिख रही जगह। हाँ, फोटो है वहाँ की, तो वो मेरे को सेल आउट करनी है गुरुजी। फोटो है वहाँ की। उसकी नहीं, वो भी कुछ नहीं मिल अब रहा। आप जगह भी नहीं देख पा रही हैं, फिर से देखिए उस जगह को। नहीं देख पा रही हैं, नहीं दिख रहा आपको। चलिए, वो प्रॉपर्टी सभी संपत्ति, उस संपत्ति के बारे में सोचो, शुद्ध कर दिया, प्रकाशित किया। शिव बैलेंस। पांच बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलिए, बंधन कीजिए अपना। जो भी आप प्रॉपर्टी के संबंध में अपनी सोचती हैं, दरबार से प्रार्थना करना बाबा से, हो जाएगा। ठीक है। अच्छा गुरुदेव भगवान, हम डीएनए में 3 सिस्टर हैं, तीनों सिंगल हैं, तो 2 के भी लेट तो हो गई हैं, उनको जीवन साथी दिलवा दीजिए आप इस दरबार वो से। संकल्प प्रार्थना से ही होगा। आपने प्रार्थना करोगे, संकल्प करोगे, हो जाएगा। थैंक यू, खुश रहो, थैंक यू। प्रसन्न। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम गुरु खुश जी। रहिए, प्रसन्न रहिए। मेरा नाम चेत बहादुर, मैं हैदराबाद से आया हूँ गुरु अच्छा, जी। खूब खुश रहिए। मुझे 2017 में बाईपास सर्जरी हुआ हाँ, और किडनी का रोगी हूँ। आँख का भी परसों 1 हफ्ता ऑपरेशन हुआ, शुगर की बीमारी, बाकी का सब अंतर्यामी है गुरु जी। आप मेरे परिवार को मुझे स्वस्थ कर दीजिए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए प्रभु। आंखें बंद करिए। ओम। पांच बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आँख खोलिए, बंधन कीजिए अपना। एक बात ध्यान से सुनना है आपको, जितनी भी सर्जरी आपने कराई सब गलत, टोटल गलत। जो होनी नहीं चाहिए थी वो भी सर्जरी आपकी हुई, और जो हुई वो गलत हुई। ठीक है, उसका प्रमाण आपको देते हैं। जितनी भी आपकी सर्जरी हुई है, कहाँ कहाँ हुई? बाईपास हुई, ठीक, सब कुछ हुई है। अब अपने को पूरे को आप टच करके छू के देखिए, कहीं लग रहा सर्जरी आप हुई भी है? क्योंकि अभी सुश्रुत ने आपकी दोबारा सर्जरी की है, सही कर दी है। कहीं लग रहा सर्जरी हुई है? कहीं महसूस हो रहा है? अब आपकी सही से दरबार ने सर्जरी की है। ठीक है, वो सब गलत सर्जरी थी। अब आपको वैसा कर दिया जैसा होना चाहिए था, एकदम नेचुरल। ठीक है, कभी कष्ट है अब आपको कहीं पर भी? कहीं भी कष्ट नहीं है, बस खुश रहिए, मस्त रहिए, लेपन जरूर सिर पर करिएगा। खुश रहो, प्रसन्न रहो, खूब खुश। ठीक, बढ़िया, खुश रहो। ठीक, गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जबरदस्ती सर्दी हुई? हाँ बेटा, गुरुदेव प्रणाम। खुश रहो बेटा, प्रसन्न। गुरुदेव, मैं वाराणसी के पास मूजडी ग्राम सभा से
आपके चरणों में डीएनए में 6 लोगों के साथ उपस्थित हुआ हूँ। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहो। गुरुदेव, जो रोग कष्ट थे वो लगभग 50% के ऊपर समाप्त हो चुके हैं, लेकिन पिताजी का हमारे बाईपास सर्जरी हुआ है और उनका कमर के नीचे से सब शून्यपन है, गिर जाते हैं वो। और माताजी का शरीर इसलिए गिर जाते हैं कि सर्जरी गलत हो गई है। यहाँ उपस्थित हैं। हाँ बता रहे हैं, हम तो आप ही से देख रहे हैं ना उनको। सर्जरी ही गलत हुई है, उनकी एक नर्व कट गई है, उनकी एक सेंसरी जो नर्व थी वो कट गई है। जी, इससे नीचे वो सुन्न होते जा रहे हैं, पैरालाइज होते जा रहे हैं। माताजी भी वेट डबल हो गया है उसके लिए संकल्प कर लेंगे, वजन कम हो जाएगा, प्रार्थना और करेंगे। श्रीमती जी का अभी भी कमर दर्द से उठा बैठा नहीं जा रहा है। अब उठ बैठ रही खूब, टन है। पीछे अभी हाँ पीछे है, बिल्कुल टना टन है वो। गुरुदेव, हम कहीं भी जाते हैं मेरा काम नहीं होता है। अब होगा। घर में प्रवेश करते ही सब लोग मतलब ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। ये स्मृति थी, नष्ट हो गई। अच्छा, अब कोई कष्ट है तुम्हें नहीं कष्ट किसी प्रकार का? नहीं। असाध्य रोगी है तुम्हारे घर में। असाध्य रोगी इसलिए ज़्यादा थे कि तुम्हारे डीएनए को लगी थी हाय गरीबों की, इसीलिए ऐसे चढ़ते थे, ऐसे गिर पड़ते थे। समझ गए? इतना ऊपर चढ़ते थे काम में, फिर नीचे गिर पड़ते थे, फिर धड़ाम से वहीं आ जाते थे। ये हाय थी आपके यहाँ। मतलब पूर्वजों के द्वारा था गुरुजी। हाँ बिल्कुल पूर्वजों द्वारा थी। आज 30 तारीख है। गुरुदेव, ये एक असाध्य रोगों के लिए निःशुल्क हवन होता है दरबार की ओर से। ठीक है, तो ये अभी डेट ले लेना ऑफिस से, जो डेट मिले उस पर आकर के आपको ये करना है। ये असाध्य रोगियों के लिए है, जो अपने पापा के लिए, पिताजी के लिए ये डेट ले लेना, कर लेना। अच्छा, क्या नाम पिताजी का? श्री स्वतंत्र कुमार द्विवेदी। ये बेटा जरूर कर लेना। अच्छा, उनका संकल्प लेके होता है, आप आओगे तो प्रक्रिया करा दी जाएगी। ये निःशुल्क होता है दरबार की तरफ से असाध्य रोगियों के लिए। जी, पत्नी महाहवन। पत्नी हमारी रात में बेसुध होती है। बेटा संकल्प करो, कुछ नहीं है, खत्म हो गया, जो कुछ था सब नष्ट हो गया। बच्चे गुरुजी मोबाइल नहीं छोड़ रहे हैं, मार अब पीट वो रहे क्या हैं। तुम भी मोबाइल, तुम्हारा बंद कर देगा मोबाइल देखना भी हम? अब खड़े करो बच्चे अपने, पूरे घर का खड़े करिए बच्चे, इधर बुलाओ। आ जाओ। अब बाकी कोई ना पूछना कि बच्चे नहीं करते, बुलाओ बच्चों को अपने, जितने बच्चे आपके आए हों। खड़ा करो। मोबाइल है आपके पास? आपके पास मोबाइल है? दीजिए इसको। देखो चलाने की इच्छा हो रही है मोबाइल? नहीं हो रही? क्या लग रहा है मोबाइल देख के? क्या भाव आ रहे हैं? क्या क्या देख के? अजीब सा लग रहा है। अजीब सा। चलाने का मन कर रहा है? नहीं। क्या लग रहा है, कभी चलाओगे इसको? उसको दो मोबाइल, बिटिया खड़ी, उसको दो। आप देखिए मोबाइल, चलाने की इच्छा हो रही? नहीं। क्यों? क्यों इच्छा नहीं हो रही? क्या लग रहा है? घबराहट हो रही है। हाँ करेक्ट, ठीक है। मोबाइल ये क्या है, इनके चाचा भी नहीं चला पाएंगे कभी। चलिए, यहाँ दरबार जो कहता है वही होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। खुश रहो। और आपका भी लीवर डैमेज हो रहा था बुरी तरह, जो दरबार ने भी ठीक किया है। ठीक है, लेपन करना, जितने लोग कष्ट रहे ध्यान से। घर के मंदिर का फोटो है। मंदिर ठीक है बेटा, जो गंदी चीज़ें आपको पता है हटा दें। खुश रहो। गुरुदेव जी प्रणाम, मैं पंजाब से आया हूँ। खुश रहो बेटा। गुरुदेव जी मैं पंजाब से आया हूँ, मेरे डीएनए में 4 लोग हैं। खुश रहो बेटा, प्रसन्न मेरी रहिए। बाजू को कंपन हाँ बिल्कुल, न्यूरो की प्रॉब्लम है आपको, हैं? 5-6 महीने से हो गया। एक बाजू कभी हट जाती है, कभी हो जाती है। हाँ, कभी रुकता हो, कभी होने लगता होगा। जब उस पर ध्यान देते हैं तो होने लगता है, जब ध्यान नहीं देते तो रुक जाता है। प्रॉब्लम ही यहाँ की है। लेपन करना है आपको कम से कम 6 महीने। ठीक है, आंखें बंद करो, फाड़ दिया जाए नर्वस सिस्टम, शिव पूरे शरीर फाड़ दिया जाए। जिस शरीर के हाथ में कंपन हो रहा है उसको शरीर को बाहर निकाल लिया जाए। शिव
से पाँव खिला दीजिए। सारा भय नष्ट किया जाए, शु सभी प्रकार के भय नष्ट कर दिए जाए, मुझसे ही भय नष्ट किया जाए, अभय प्रदान किया जाए, निर्भय कर दिया जाए। उसके बचे हुए असर और से स्मृतियाँ, उसकी इच्छा विचार से प्राण भी खींच ली जाए, सेवकाओं खिला दिए जाए। बैलेंस 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर बोलो 5 बार। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः बंधन खींचो 5 बार, 5 बार मूवमेंट करिए, चलिए फिरिए। अभी जब ध्यान देंगे तो कांपेगा, नहीं तो नहीं करते। क्या नाम है आपका? शीतल कुमार। शीतल। अब केवल लेपन कर लेना थोड़ा, तो नर्वस सिस्टम आपका और खुल जाए, ठीक है। एक घर अभी की 90% आपका कंपन ठीक है, अभी है, अभी 10% केवल अपना लेपन थोड़ा कर लेना, ठीक है। घर के देखना था, घर वाली को डिप्रेशन, पेट की बीमारी। किसको? घर वाली को। घर वाली ठीक है, फोटो देख रहा हूँ। अरे बेटा, उसको संकल्प कराना है। अच्छा, जो परिवार के सदस्य नहीं आए हैं वो केवल संकल्प घर में कर लेंगे, जैसे आप संकल्प प्रार्थना से अच्छे हुए, ठीक ऐसे ही कोई जो घर से नहीं आया है, केवल जो हम संकल्प कराते हैं शनिवार को रात में 9 से 10 के बीच में यूट्यूब पर संकल्प कर लेंगे, जैसे आप अच्छे वैसे वो अच्छे, घर में अच्छे, है ना। फ़ोटो देख सकते हैं, दिखाओ फ़ोटो, दिखाना चाहते हो देखते रहो। ओम। ये कैंसर की ओर बढ़ रही हैं, इनका खून गाढ़ा हो रहा है, नर्वस सिस्टम इनका काफ़ी कमज़ोर हो गया है, पूरी बॉडी का। अल्सर हो रहे हैं पेट में, घाव, इसलिए पेट में कष्ट होता होगा उनको, होता है। काफ़ी जलन होती है उनको शरीर में, यूरिन में भी जलन होती है, पास करती है। संकल्प करा देना, ठीक है, अच्छे हो जाएंगे। और लेपन कराना बेटा ब्रेन पे, ठीक है जी। खुश हो। गुरु चरणों में नमस्कार मेरा। खुश रहिए, प्रसन्न और रहिए। यहाँ से दिल्ली से आया हूँ मैं, देवेंद्र कुमार। खूब खुश रहिए और स्वस्थ खूब अच्छा लग रहा है। अच्छा ही होना है, अच्छा ही रहना है बाबा की शरण में। गुरु जी थोड़ा वजन ज़्यादा है, थोड़ा कम हो जाएगा। संकल्प किया, आंखें बंद। हाँ सकल। इनके मोटापे नष्ट करने की स्मृतियाँ डाल दीजिए, सक्रिय कर दीजिए। पतले होने की स्मृति डाल दीजिए, सक्रिय कर दीजिए, गति बढ़ा दी जाए स्मृतियों की। ओम। चर्बी कम की जाए शरीर से। ओम शिव। सक्रिय कर दीजिए, सबसे आगे रखी जाए स्मृतियाँ, पीछे न तब भी सक्रिय रहें। बैलेंस 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस बढ़िया। बाकी जो आपके कष्ट थे सब चले गए, कोई शेष नहीं, एकदम अच्छे। हाँ ये तो फील हो रहा है मेरे को, एकदम अच्छे, कोई कष्ट नहीं। और कई लोगों ने पैसे ले रखे हैं वो अगर मिल जाए तो। मिलने ही है, अब मिलने ही है पैसे आपको। कोई खास आदमी जो पैसे नहीं दे रहा उसको बता सकते हैं, देखो उसकी फ़ोटो है। हाँ उसकी फ़ोटो तो है खैर। अभी मेरी लड़की का देख लो एक बार। अच्छा, मैं लड़की का दिखा। ये डर जाती है थोड़ा। ये लड़की को देखो, आप देखो फ़ोटो, हमें नहीं ज़रूरत है, आप देखिए, हम देख लेंगे। ओम। भय, डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइडियल थॉट्स, किसी की ना सुनना, जिद्दी नंबर 1, अकेले रहना, दूर रहना, बाहर रहना घर से,
सीजोफ्रेनिया, सांस लेने में कष्ट होता है इसको, लंग्स में कंजेशन, बुढ़ापा फील होता है उसको, रात में सोती नहीं, अनुभूति नहीं कष्टों की। ठीक है बेटा, बहुत देखिए ऐसा है, एक तो इसको तमाम कष्टों की अपनी अनुभूति नहीं होती, दूसरा है डिप्रेशन इसको है, एंजाइटी है, सुसाइडियल थॉट्स आते हैं इसको, हत्या आत्महत्या के विचार आते हैं, घर से भागने के विचार आते हैं उसको, अकेले रहने का मन करता है उसको, कोई साथ नहीं रहे, अकेले कमरे में रहेंगे, किसी के पास नहीं बैठेंगे, है ना। जिद्दी बहुत ज़्यादा है जी, ज़रूरत से ज़्यादा जिद्दी है। सिजोफ्रेनिया, इसको अपने आसपास चीज़ें महसूस होती हैं, है ना, लगता कोई है, इधर है उधर है, ये सब चीज़ें होती हैं इसको। लंग्स कंजेशन है इसको, ब्रीदिंग में इसको प्रॉब्लम होती है, जी जी, और इसको बुढ़ापा जैसा फील होता है, कमज़ोरी बहुत फील होती है इसको, रात में नींद ठीक नहीं है इसकी, ऐसे तमाम इसको। हाँ, और सोते में रात में चौंक के उठ जाती है जी, एकदम, इसको झटका सा लगता है, ठीक है ना, शरीर में पेन तरफ होते रहते हैं, और जब सोकर उठती है उसके बाद पूरे शरीर में अकड़न बनी रहती है, जी सही है। अकड़न जकड़न। कोई बात नहीं, संकल्प करा देना सैटरडे का, उसी दिन अच्छी हो जाएगी, और लेपन कराना है इसके सिर पे, 5-6 महीने लेपन करा दो, एकदम फर्स्ट क्लास बनी रहेगी। जब लड़का है मेरा, हाँ, एक लंग्स में ये वाला कंजेशन, हाँ, इलास्टिसिटी कम हो गई, दाहिना लंग्स, दाहिना फेफड़ा। खुश रहो बेटा, नमस्कार बाबा जी। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहो। बाबा जी, मेरी जॉब में दिक्कत आती है, मेरी जॉब नहीं लग पाती, या तो लग जाती है तो रुकावट आती है। आप खूब कर पाओगे, क्योंकि बेटा बुद्धि नहीं काम करती थी, जब बुद्धि नहीं काम करती थी तो इसलिए कोई काम नहीं होता था, कुछ कर ही नहीं पाते थे, हैं, क्योंकि इस्टेब्लिश नहीं थे आप, क्या स्टेबिलिटी नहीं थी, स्थिरता आपके अंदर नहीं थी, ये छोड़ा उधर, उधर गए उधर, उधर गए उधर, ये चलता रहता था, तो स्थिरता बिल्कुल भी नहीं थी, वो खराब पितृ स्मृतियों के कारण ऐसा था। अब क्या कॉन्फिडेंस कह रहा है आपका दरबार ने, जो आपको कॉन्फिडेंस दिया, आप क्या कह रहा है, कर पाओगे कि नहीं स्थिर होकर अपना काम? मैं कर पाऊँगा, यही कॉन्फिडेंस है आपका, दरबार ने आपको कॉन्फिडेंस दिया है, अपना काम करने के प्रति रुचि पैदा की, अब आपको लग रहा है चल के खूब काम करना है, लग रहा है अंदर, हाँ, तो ये सब दरबार ने आपको किया है, अपना आप काम कर पाओगे वो अच्छे से। बाबू जी, और मैं जब ध्यान के लिए बैठता हूँ ना, तो मैं ज़्यादा देर के लिए बैठ नहीं पाता, पलटी मार के। हाँ, ध्यान ही गलत करते थे ना, अच्छा, ठीक है ना, गलत चीज़ें इनवाइट होती थी, तो कहाँ कुछ करने देंगे ध्यान, वो तो ध्यान ना करने देने वाली शक्तियाँ हैं, ध्यान करने वाली दिव्य शक्तियाँ तो और है ना, दूसरी होती है ना। अब आप बाबा से दीक्षा लेके अपना करो, खुद ध्यान करो, ठीक है, खुश हो, आप कोई कष्ट तो नहीं, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। गुरु जी, मैं घर से जब निकला था तो 3 प्रश्न थे मेरे, मगर यहाँ आके अब 2 हो गए। आपकी संकल्प और प्रार्थना की शक्ति से मेरा जो इसकी और इसका अनुभव मैंने किया और देखा, पर दूसरी मेरी बहुत बड़ी समस्या है गुरु जी, जो मैं अपने ऊपर देखा हूँ, आप ही पूर्ण कर सकते हैं, और क्योंकि इसको और कोई नहीं कर सकता। कोई बात बताइए। मेरा घर बिगड़ रहा, बच्चे, और एक घर पे गुरुजी मेरी पत्नी जो है पिछले 5 सालों से दरबार चला रही है, माँ काली की विभत्स मूर्ति लाई हुई है, और हर अमावस्या को वो क्या बोलते, कलिंदर या मखना या खीर वो काटती है, और उसके बाद में रक्त देती है, उस निभा को जीभ पे रक्त पिलाती है। गुरुजी, ये मेरा मतलब मेरे ऊपर कोई वो नहीं है। अभी मेरे आइए सामने बुलाइए, उनके निकाल दे काली, नहीं आएंगे गुरुजी, उनके काली निकाल दे, नहीं आएंगे गुरुजी। मैं फ़ोटो लाया हूँ, और वो दोनों फ़ोटो ही रखा हुआ हूँ। आप ही कुछ कर सकते हैं। क्या करोगे करके? उसका बन रहा है कैंसर, उसको परिवार बच्चे, उसको कैंसर बन रहा है उसको।
उससे कोई भगवान देवी और ईश्वर से कोई मतलब नहीं उसको। और बच्चे भी जो 4 साल से बच्चा बड़ा वाला बात नहीं करता, छोटा वाला बच्चा 2 बार हाथ उठा, कैसे कर क्या करो गुरु जी? गंदगी आप खुद ही इनवाइट कर रही है। जब माँ बैठ करके आसुरी शक्तियों की पूजा कर रही है, गंदगी की पूजा कर रही है। बोलने से मान नहीं रही है गुरु जी। नहीं, क्यों मानेगी? गंदगी भरी हुई है। जिसको काली कह रही है वो, उसको क्या नाम दें हम उसको? जिसको काली काली करके पूजा कर रही है वो सुअरनी की पूजा कर रही है। सुअर, वो काली नहीं है। काली होती तो कष्ट नहीं होते परिवार में। समझ गए? बच्चे गुरु जी ये कर रही है। बन रहा ना कैंसर में इसके, बच्चों का गुरु जी कैंसर बन रहा है इसके, नहीं, तुम्हारी पत्नी के ट्यूमर बन रहे हैं ब्रेन में। और गर्भाशय में भी कैंसर हो रहा है उसके। वो निकाल दिया, अभी 3 ऑपरेशन हुई है। हो गए ना, कैंसर बन रहा है वहीं जहाँ सर्जरी हुई। और करें ऐसे काली की पूजा होती है। मानती नहीं है गुरु जी। नहीं मान रही तो फल भी तो भोग रही उसका। तो उसके साथ मैं तो भोग रहा हूँ गुरु जी। क्या कर सकते हैं हम? आप पत्नी जाके आपकी ट्रेन का कूद जाए दरबार, क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। देखिए बात सुनिए, स्वस्थ वही होता है जो स्वस्थ रहना चाहता है। जी ध्यान रखिए, जो स्वस्थ होना चाहता है। हम कहते जाओ 100 साल जिंदा रहोगे, है दरबार का आशीर्वाद। आपको हमें नहीं रहना, हम ट्रेन के आगे कूद जाएंगे, तो कूद जाओ तो कट जाओगे। आपको तो इस वजह से मिला है 100 वर्ष का आशीर्वाद कि आप स्वयं अपने शरीर अच्छा करो, स्वयं रक्षा करो, उसकी सोच अच्छा रखने की कोशिश करो, तो आप 100 वर्ष जिंदा रहोगे। नहीं कहते तो हम तो जहर खा लेंगे, तो खा लो जहर, मर जाओगे। है? ये तो सब कुछ आपकी इच्छा से चलता है ना जी। पूरा संसार इच्छा से ही चालित है। तो कुछ नहीं हो सकता उनका गुरु जी। हाँ, वो आ जाए तो उसको हम मुक्त कर सकते हैं। वो आना चाहती, वो बोलती है कि अगर कोई मेरे को कुछ करे तो आ जाए, ऐसा करके भी। हाँ, तो ले आइए, हम निकाल देंगे जो काली हो। ऐसे नहीं आएगी कुछ नहीं, सॉरी, ऐसे नहीं, कुछ नहीं। तो दोनों बच्चे गुरु जी, दोनों बच्चे। क्या बच्चे? मेरे जो दोनों बच्चे हैं, दोनों लड़के। संकल्प प्रार्थना करें, जैसे आपने प्रार्थना संकल्प किया अच्छे हो गए, ऐसे वो करो भी अच्छे। जी। आपकी पत्नी करेगी वो भी अच्छी हो जाएगी। वही तो नहीं आ रही है गुरु जी। तो भाई देखिए, फिर वहीं आ गए। कोई अच्छा होना चाहे तभी तो अच्छा होगा। वो अच्छा नहीं होना चाहती तो कैसे अच्छी होगी? उससे कहो हम तुम्हें ले चल सकते हैं, तुम्हारी जो काली इसकी पूजा कर रही हो उसे खुद पता है, उसको खाए जा रही है। वो जिसकी पूजा कर रही है उसको खा रही है उल्टी। वो उसको नोचे डाल रही, खाए जा रही, कैंसर बना रही है। मुझे देखना ही नहीं पसंद करती है। क्यों देखेगी तुम्हें? ओसीडी है भयानक, तुमसे तो हद दर्जे तक नफरत करती है, तुम छू भी नहीं सकते उसको। जी हाँ, अब ज़्यादा अगर पा जाए तो कैंची घुसड़ दे पेट तुम्हारे, रात तो सोते पा जाए तो गर्दन काट दे। इतना क्रोध तुम्हारे प्रति रखती है, गंदा भाव रखती है। ओसीडी है ये, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है ये, बीमारी है ये। इन्हीं कारण आती, दरबार में एक दिन में समाप्त हो जाती है। ये जो ओसीडी है, पत्नी और पति के बीच में तलाक का पहला कारण है। शक पैदा करती है, आपस में बीमारी, फिर ये आपस में नफरत घृणा पैदा करती है, फिर अकेले रहने की करती है, फिर तलाक। यहाँ जो तलाक लेने जाते हैं, यहाँ जो एक ही दिन में तलाक खत्म। वो तो देखा सर। आप देखो यार, दिन भर देखो, कोई तलाक नहीं। दूसरा दिन भर तलाक घूम रहे हैं, वहाँ पुलिस लाइन चलो तलाक वाले सब लिया, उसने तलाक खत्म। लगे रहते महीनों सालों। हाँ, अरे वो अंदर गंदगी बैठी हो, तुम्हारा तलाक खत्म होने देगी? बगैर तलाक छोड़ेगी। अभी दरबार आते एक के यहाँ तो अब ये हुआ है, पिछले 6 एक तो केस आया 21 साल पहले तलाक दिया और यहाँ आके शादी की, माँ के मंदिर में। यहाँ के 21 साल। एक पति पत्नी लड़के यंग थे, 6 साल पहले तलाक दिया था, हैं 7 साल पहले तलाक दिया, और यहाँ आए, अपने हवन किए, गंदगी गायब हो गई, फिर दोनों ने यही शादी की। क्यों? वो खुद गठबंधन करके शादी करके बैठी होती पत्नी के साथ, कोई दूसरा कैसे छू लेगा उसको? ये है जी। तो इसलिए लोग, औरतें दिन भर घर धो रही हैं, बाथरूम से निकल नहीं 10-10 घंटे घुसी, 8-8 10-10 घंटे बाथरूम से नहीं निकल रही हैं। वही करती वो भी, घुस जाएंगी तो निकलेगी नहीं जल्दी। ये सब गंदगी ओसीडी है। गंदा गंदा फील होता है चारों तरफ। दिन भर कपड़े धो रही, प्रेस किए कपड़े दोबारा धो डालें, धुले बर्तन दोबारा धो डालें, फर्श धो रही, दीवारें धो रही, छतें धोए डाल रही घर की औरतें पाइप लगा के रोज़, टेलीविज़न, अलमारी, सोफ़ा सेट, पलंग सब धोए डाल रही हैं।
मोबाइल लैपटॉप धो रही, रुपया धो रही, प्रेस कर रही बाद में, ये ओसीडी है। पति वगैरह तो पास चला जाए तो गोली मार दे। मुझे क्या करना चाहिए गुरुजी, आप आदेश करें। दरबार से प्रार्थना करते रहो, बस। बुद्धि ठीक हो जाएगी जी, उसकी। जी, जी। दूसरा गुरुजी, मेरा एक आप भाई दरबार से प्रार्थना करते रहे ना, पत्नी जी, बुद्धि जी। ठीक हो जाएगी, जी, आएगी वो। जी। दूसरा गुरुजी, मेरा एक भाई है जो कि आपने डीएनए रखा आपने? हाँ रखा है, राजकुमार कश्यप। तो वो उसको जो है ना धूप नहीं, हमें से- बताने की जरूरत नहीं है, आप बताइए क्या चाहते, क्या है, आया है वो? नहीं आया नहीं, तो उसका ठीक, उसको बेटा आया। ठीक है, उसको बोलिए संकल्प करेगा दरबार जी। के। माइग्रेन अच्छा। का एक माइग्रेन कभी नहीं रहेगा जीवन में। गुरुजी लेपन कराइए, और उसको आधे सर में पेन होता है, दर्द होता है आधे में। हाँ 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 गुरुजी, वो बाल नोचते रहता है पूरा। हाँ, नहीं करे, होगा जीवन में नहीं होगा। संकल्प करा देना और लेपन जरूर कराना उसको। जी गुरुजी, खुश हो गए? धन्यवाद फिनिश। गुरुजी। नंबर आप शेयर करा देना, बात करा देना फ़ोन पे। नमस्कार। ओम। बिल्कुल नहीं, कोई इच्छा नहीं उसकी देने की, बातें बनाएगी। इसके भाई से भी उसका, लेने उसका पे जेंडर ही चेंज है, वो लड़की है ही नहीं, वो खुद ही बनी खड़ी हिजड़ा। इसके भाई से भी पैसे लेने गुरु जी। हाँ, वो ऐसा ही है, सब एक जैसे। भाई भी इसका, उसको भी दे रखे हैं। उसको भी दे रखे। आपने सबको बांट रखे, यहाँ भी कुछ लोग बांट दीजिए। आएंगे तो बांट देंगे, कोई दिक्कत नहीं, होने चाहिए ना बांटने के लिए। कोई बात नहीं, इस लायक तो हो कि बांट सकते हैं कम से कम। हाँ, मैं बांट दूंगा, आप कृपा करो, मैं बांटने के लिए तैयार हूँ। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। अपने बात को नहीं रखूंगा, सब बांट दूंगा। इसके भाई को देखो आंख बंद करके। ओह, ये पैसे ले रखे हैं, आँख खोलिए, आँख खोलिए। वैसा है जो गंदगी आगे वापस भेज दीजिए, बैलेंस ऐसा है ना है, इसके बाद पैसे और ना देने की सोचता है ही नहीं। इसने पढ़ा रखा है, इसी नहीं, है इसकी बहन ने ही पढ़ा रखा है ये। इसकी बहन को। ये देता था, पर ये इसने देने बंद कर दिए जब सही से। कह रहे हो, यही बात है। यही हुआ। कोई बात नहीं, बाबा है ना, प्रार्थना करना, 4 जगह से और निकलेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक, खुश, धन्यवाद। प्रसन्न। दरबार में कोटिशा नमन बाबा के। प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए। गुरुदेव, मैं तो स्वस्थ हूँ, पर पिछले 2-2.5 वर्ष से पुत्र का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कष्ट में है, वो बहुत मानसिक कष्ट में है। अभी बेंगलुरु में रहता है, अकेले पीजी में रहता है, जॉब कर रहा है 1 महीने से। डॉक्टर लोग उसको बाइपोलर, सिजोफ्रेनिया जैसे समस्याएं बताए हैं। आया है अभी बेंगलुरु में गुरुदेव, जिस दिन आ जाएगा यहाँ मेरे पास, डीएनए में रखा जिस है। दिन यहाँ आ जाएगा मेरे पास, 1 मिनट में हमेशा के लिए अच्छा हो जाएगा। या उससे बोलना प्रार्थना संकल्प करे दरबार के, जी बाबा जी। लेपन करे, अपने आप अच्छा हो जाएगा। ना भी आए तो भी अच्छा हो जाएगा। अभी फोटो ले आया हूँ गुरुदेव। देख लिया ना, बता तो रहे हैं। उसे नकली रोग है, कुछ नहीं, गंदगी बाकी कुछ नहीं। ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है। बोला तो मैंने भाई आपको, प्रार्थना संकल्प कर ले, लेपन करे, अच्छा हो जाएगा। ना समझ में आए मेरे पास ले आओ, 1 मिनट लगेगा ठीक होने में। बिटिया के लिए ये अब आप पूरा परिवार की बात करोगे। मैं कह रहा हूँ जो नहीं आया प्रार्थना संकल्प कर ले। आप प्रार्थना संकल्प करके जैसे अच्छे हुए हैं, आपको कोई कष्ट नहीं, सब चले गए, ऐसे लोग प्रार्थना संकल्प कर ले, वो अच्छे हो जाएंगे। और फिर उनकी बात करेंगे, पत्नी की आप करेंगे, आप पत्नी की करेंगे, वो तुमसे ज़्यादा अच्छी खड़ी हैं। और बताइए, जब अच्छे ही हो तुम लोग, सामने ही मेरे खड़े हो, जो नहीं आए उनकी हम बात कर रहे हैं। जो नहीं आए हैं, शनिवार को हम संकल्प कराते हैं रात में, माइक दे दो। शनिवार को हम संकल्प कराते हैं रात में जी 9 से 10 के बीच में। जी उसमें संकल्प कर लें, प्रार्थना कर लें, फिनिश, अपना लेपन कर लें, सूजन चली जाए, अच्छे हो जाए।
जो नहीं कर पाए बाई चांस, तो उनको मेरे पास आप ले आइएगा, वो यहाँ आके अच्छे हो जाएंगे। 1 मिनट लगेगा, संकल्प करेंगे, ठीक है। आप प्रार्थना और संकल्प से ही अपने अच्छे होते हो, यही आपकी शक्ति सबसे बड़ी है। ईश्वर से प्रार्थना, ईश्वर से संकल्प, और आप अच्छे हैं। ऊर्जा आपके पास है ही खूब, आपके डीएनए में दरबार की 1 दिवसीय अनुष्ठान की ऊर्जा खूब है। गुरुदेव एक और प्रश्न। हाँ, मकान नया बनाया है गुरुदेव, हाँ, जब से उस मकान में गए तब सही से कह रहे हो, हाँ ठीक कह रहे हो, सही है। ये सभी समस्याएं एक के बढ़ गई, बढ़ गई गई, क्योंकि गंदगी थी। आंखें बंद करके उस मकान को देखो। ओम शुद्धि, प्रहार, शुद्धि, प्रकाशित कर दिया जाए। शुद्धि, उच्चाटन। 5 बार ओम नमः शिवाय बोल के आँख खोल लीजिए। ओम नमः शिवाय। ओम आप भी नमः आँख बंद करके बोलिए 5 बार ओम नमः ओम शिवाय। नमः शिवाय। बहुत गंदगी, गंदगी माने बहुत 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 गंदगी थी यहाँ, सुपर गंदगी। इसके खरीदने के बाद से आप ध्वस्त हो गए पूरी तरह, स्वास्थ्य से भी, हर तरह से भी। भिखारी बनाने वाला मकान था ये, प्लाट। ये मकान दरअसल मेरे ससुर जी की ज़मीन पे बनाया हुआ है मकान। गंदा मकान, बहुत गंदगी थी। उन्होंने को गंदगी झेली, कष्ट झेले, और अब आप लोग झेल रहे हैं। कोई बात नहीं, गंदगी गई है। अब वही मकान, अब देखिए कैसा लग रहा है, स्वयं देखिए अब कैसा प्रतीत हो रहा है, कैसे भाव आ रहे हैं। अभी गुरुदेव ठीक लग रहा है। हाँ, यही सब था। दैत्य दैत्य से खुश रहिए, आँख खोल लीजिए। अब अच्छा है, साफ सुथरा है, ठीक है। गुरुदेव खुश रहिए बेटा। अब आप कोई तकलीफ तो नहीं है, अब आपको कोई कष्ट तो नहीं इस समय, ठीक है, खुश रहो। हाँ, क्या कह रही? बेटा संकल्प कर सकता है। करे, संकल्प करे। 2 बार यहाँ आया था गुरुदेव पिछले। अब करे ना, अब एनर्जी, अब आपके पास बगैर एनर्जी के आप संकल्प थोड़ा हो पाएगा। अब आपने अनुष्ठान किया 1 दिन का, आपके पास एनर्जी है। अब आप जब संकल्प प्रार्थना करेंगे तो वही एनर्जी पूरा करेगी, ठीक है। जी कर ले, अच्छा हो जाएगा। कोई दिक्कत पड़े तो लेके आना मेरे पास, 1 मिनट लगेगा ठीक होने में। ठीक है। खुश हो बेटा, प्रसन्न, खूब खुश हो, प्रसन्न हो, कोटि कोटि में नमस्कार। खूब खुश रहिए। गुरुजी मैं बहुत दुखी हूँ बहुत दिनों से। आप कोई कष्ट बचा आपको? नहीं गुरुजी अभी ठीक हूँ मैं बहुत तो सुस्त। अब आप अच्छे हो, फर्स्ट क्लास। हाँ दरबार को धन्यवाद करिए। सारे शरीर में अकड़न, जकड़न, चुभन, जलन, फटन सब तो होता था, अंग अंग दर्द था, सब टनाटन हो, एकदम अच्छे हो। अब कोई कष्ट नहीं। गुरुजी मैं जिस घर में मेरे ससुर सास रहते थे, वो लोग हमारा 40 साल से उस घर में मैं शादी करके आई, पर 26 साल की उम्र में गुरुजी 3 जन खत्म हो गए मेरे। फर्स्ट अब भूतकाल में क्यों जा रही, वर्तमान में रहिए। अब आप अच्छे हैं, अच्छे तो नहीं। घर अच्छा है क्या नहीं है? अभी उस घर अच्छा नहीं था। 1 साल से मैंने खाली कर, मेरे हस्बैंड गुजर गए गुरुजी, तो घर मैं बिल्कुल खाली अच्छा नहीं था, एकदम अच्छा नहीं था। भाड़े पे दे के दूसरे जगह गुरुजी रहती हूँ अभी। कहे तो रहे घर बिल्कुल अच्छा नहीं था। अब अपना घर देखिए आंख बंद करके। शुद्धि, ओम प्रहार, शुद्धि की जाए। बैलेंस, अशुद्धि नष्ट की, प्रकाशित कर दिया जाए। 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय, उच्चाटन किया जाए। आँख खोलिए, वंदन कीजिए बेटा 5 बार। आप अपना घर देखिए पुणे से, अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अब साफ हो गया, एकदम साफ, शुद्ध, ठीक है। गुरुजी और मेरी 1-2 लड़की 1 लड़का है गुरुजी।
मेरे हस्बैंड बहुत पीते खाते ख़त्म हो गए, 1 साल हो गया गुरुजी। अब मैं अकेले हूँ जी गुरुजी, एक ही लड़का है मेरा। प्रार्थना संकल्प करेंगे तो अच्छे होंगे। वो भी पीता खाता बहुत है गुरुजी, बात नहीं मानता है मेरी। संकल्प कर ले, बाहर छूट रहना जाएगी। चाहता, परिवार के साथ उसको अच्छा नहीं लगता है भाई गुरुजी। देखो, रोने से काम नहीं चलेगा। संकल्प कर लो, ठीक हो जाएगा। अभी अभी कर लो, अभी ठीक हो जाएगा। यहाँ प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अभी संकल्प करो कि नहीं पीनी, अभी खत्म, छूट गई। करो तो ठीक है। ठीक है गुरु। आपने अब प्रार्थना गुरुजी संकल्प से मेरे- अच्छी हो। मेरी लड़की लोग है 2, उन लोग भी बहुत जिद करती है। संकल्प और करा देना, लेपन और करा देना, नहीं तो भयंकर बर्बादी की ओर जा रही थी। सास है गुरुजी, 76 साल की सास है, उनका भी किडनी का प्रॉब्लम हो गया, डायलिसिस चालू है गुरुजी। अभी ठीक घर में है, बीमार हैं, वो भी उनके लिए भी। ठीक है, प्रार्थना संकल्प कराइएगा। गुरुजी कहाँ मैं रहती है? यहाँ बॉम्बे रहती हूँ गुरुजी, बॉम्बे से आई हूँ। तो असाध रोगियों के लिए एक हवन होता है हमारे यहाँ, है ना? तो कैसे करोगे फिर? वो निःशुल्क होता है, करना होगा ना आके। हाँ उसकी डेट मिलेगी 15-20 दिन बाद की। ओके गुरु। जो सासू माँ को आपको असाध्य रोग है, हाँ हाँ हाँ। तो उसके लिए आपको आकर के यहाँ एक महाहवन करना होता है, दरबार करवाता है, वो निःशुल्क है। अच्छा अच्छा। ठीक है। हाँ। तो डेट आप ले लेना अभी यहाँ ऑफिस से, उसी डेट पे आप कर लेना। क्या नाम सासू माँ का आपकी? सखराजी देवी। हैं? सखराजी देवी। सखराजी। हाँ। एक डेट ले लेना ऑफिस से, ठीक है? तो आपको हवन की डेट दे देंगे, तो जो उनका असाध्य रोग है उसका संकल्प करके हवन कर लेना। ये निःशुल्क गुरुजी होता है, मेरे बच्चे को थोड़ा सा आशीर्वाद दे दीजिए। पूरा आशीर्वाद है। लेकिन संकल्प हाँ। करें, इसके बगैर कुछ नहीं होगा। अपना संकल्प करें, अभी 1 सेकेंड में छूट जाएगा। ठीक, इनका लीवर जा रहा है, डैमेज हो रहा है, बता दे उनको। लीवर डैमेज हो रहा है, 50 लाख लगेगा लीवर ट्रांसप्लांट में, और ठीक तब भी नहीं होंगे। मेरे हस्बैंड का भी वैसे ही हुआ गुरुजी। हस्बैंड का हुआ था ना, तो इनकी बारी है। सब जा रहा है सब। ठीक है ना? अब भी ना समझ में आए, अब भी ना समझ में इनके आए, और तो भगवान मालिक है, क्योंकि इनको एक्सीडेंट से ही बचना चाहिए। एक्सीडेंट वाली भी इनको चपेटेंगी स्मृतियाँ। आइए नेक्स्ट, लेपन करिएगा। हम तो ये देखते हैं इसी बुद्धि मारी गई आदमी की, मतलब उनके 2 होंठ तरस रहे हैं बोलने के लिए कि भगवान हमको ठीक कर दो, इतना ही नहीं बोल पा रहे हैं, मरने को तैयार हैं। ऐसी बुद्धि मारी गई है, मरने को तैयार हैं, एकदम मरने के लिए खड़े हुए हैं। इतना बोल दे भगवान बचा लो हमको, इतना नहीं बोल पा रहे हैं। तो इन्हें कौन बचाए धरती पे? इन्हें कोई नहीं बचा सकता, मृत्यु तय है। ऐसे लोग अकाल में। खुश हो बेटा, बताओ। पापा आपके आशीर्वाद है, बस एक प्रार्थना है मेरी कि एक बार बस आप मेरे बेटे को देख लीजिए। क्या हो? मेरा बेटा डीएनए में ही मेरे साथ है, आप एक बार उसे देख लें बस। किसको? मेरे बेटे को। आप ठीक हैं? मैं आपको कोई कष्ट तो नहीं है? मुझे नहीं पापा, मुझे कोई कष्ट नहीं है पापा। ठीक, बस एक बार प्रार्थना है मेरी आपसे। बेटे को देख लें बस। ठीक, बेटे को देख लेते हैं। वो तो बौनी है, बौनेपन की स्मृति। ओम। हाँ, नमस्कार बाबा। खुश हो बेटा, बताइए। ओम। वापस लाओ 1 इंच, स्थिर कीजिए, बैलेंस। ओम ओम।
तो इसके बारे में क्या कहना चाहती हैं आप? बाबा ये कहना नहीं मानता, इसकी वजह से रात दिन घर में कलेश बना हुआ है मेरे। कोई भी इसकी इच्छा पूरी ना हो तो ये घर में तोड़फोड़ करता है। ना इसको पढ़ना है, कई कई दिन इसको नहाए हुए हो जाते हैं, नहाता भी नहीं है। हम बहुत समझाते हैं लेकिन इसको कोई समझ नहीं आता। किसको समझाती हैं आप? बेटे को? बेटा होता तो समझता। कुछ समझ नहीं आता बाबा मेरे। जब बेटा ही नहीं था समझे कौन? ये पागलपन की ओर जा रहे धीरे धीरे। इनकी हरकतें पागलपन वाली हो रही धीरे धीरे। पागल करते ना हरकतें, पागल थे इनके साथ। इनके साथ पागलपन की हरकतें कराते थे इससे। ये तो मजबूर है करने के लिए। तो बाबा मैं क्या उसे करूं? तो पता ही नहीं क्या कर रहा वो। ये गंदे गंदे इसको खूब सपने आते, इसको आत्महत्या सबके विचार आते हैं खूब करने के। ये सब इसके थोड़े ना है, ये सब बाहरी सब गंदगी है। हमेशा लगे कि नशे में है, ये लगता है नशा करता नहीं, लेकिन ऐसा लगे कि दिन भर नशे में, ड्रग्स के नशे में है। तो ये थोड़े ना नशे, कोई और नशे में था तो नशे की हरकतें करता था, नशेड़ी जैसी। समझ गए? ये सब इसकी समस्या थी। सुन्न हो जाता था इसका ब्रेन। इसका ब्रेन कभी कभी सुन्न हो जाता था। इसको ये नहीं लगता था क्या हो रहा, कहाँ हो रहा, कुछ समझ। इसको हृदय में भी, यहाँ पे भी कष्ट होता था हृदय में इसको बहुत चीज़ को अनुभूति नहीं होती बच्चे को। बहुत से कष्ट हैं जो इसको स्वयं को अनुभूति भी नहीं होते, अनुभव भी नहीं आते इसको। बच्चे को बेहोश रहता, वो तो रहता नहीं। गंदगी आगे आगे रह करके हरकत करती थी, तंग हरकत करती थी, तंग करती थी। इसको भी तंग करती थी, आपको भी तंग करती थी। अभी सब वो गंदगी गई, अब कुछ भी शेष नहीं है। ठीक है, इसलिए अब बिल्कुल ही अच्छा, अब इसकी सारी गंदगी गई। इस बच्चे को काफ़ी कष्ट शरीर बनाए हैं उन लोगों ने। बहुत इसको अनुभूति होती, कुछ इसको अनुभूति नहीं होती है। कभी कभी तो बाबा ऐसा अवसर आ जाता है कि इसकी जान के भी लाले पड़ जाते हैं। कहते रहे उस वक्त समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सब गंदगी गई। जो आपको सब कष्ट होते थे, बच्चे को आते थे, ये सब चले गए, है ना। अभी इसको बहुत कष्ट शरीर बन गए हैं। लेपन जरूर करते रहना। कहाँ रहते हो आप? भरतपुर, राजस्थान। राजस्थान रहते हो, ठीक है। इसको बहुत सारे कष्ट बन गए, थोड़े नहीं बहुत बन गए। हाँ, ये आ गए। क्योंकि ऐसे कष्ट हैं जिनका हम ज़्यादा बता भी नहीं सकते आपको। आप ज़्यादा डिस्कस भी नहीं कर सकते, हम बता नहीं सकते। एक नई स्मृति बनेगी आपकी भी, बच्चों की भी। खतरनाक रोग इसको बने हैं। तो एक तो जो डेट ले लेना आप भी, असाध्य रोगों के लिए जो हवन होता है ना, वो कोई टाइम ले लेना यहाँ पे। उस टाइम पे आके बेटा कर लेना, निःशुल्क होता है ये असाध्य रोगियों के लिए। तो वही इसको कराइए। क्या नाम लिखते हो बेटा अपना? क्या नाम लिखते हो? नाम बताओ बाबा। एकराज। हैं? एकराज। एकराज। इकराज। आप क्या नाम लिखते? मेरा नाम बाबा गुंजन है। आप ही करना। अच्छा, आप करना इसका हवन, ठीक है। ये निःशुल्क होता है, एक दिवसीय होता है। और इसका लेपन तुरंत शुरू कराओ। आपको भी लेपन करना है, ठीक है। इसको भी कराना ध्यान से। ये बच्चा बिल्कुल, इसको जो गंदगी थी इसके अंदर, इसको पागल बना रही थी बच्चे को। धीरे 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 आपने महसूस किया होगा कि ये पागलपन की ओर जा रहा है पूरी तरह से। तो अच्छे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा है, आज से ही वो सब गंदगी गई। लेपन करना है, संकल्प करना है, ठीक है। ठीक है गिराज, अब कोई कष्ट तो नहीं तो महसूस हो रहा किसी प्रकार का? खुश रहो, प्रसन्न।
प्रणाम बाबा जी। खुश हो बेटा। बाबा जी 1 डे हो गया अभी, वो अच्छा मदर किया। को जो असाध्य है कैंसर, और फादर को जो बाइपोलर डिसऑर्डर है वो, तो उसके लिए आपने फादर का तो बाइपोलर समाप्त, उनका बाइपोलर कोई नहीं बचा, लेकिन मदर के लिए वो कर लेना असाध्य रोगों का हवन। क्या नाम मदर का? तारा। तारा। हाँ, कल का डेट मिला तो बहुत बड़ी कृपा हो गई आपकी। कराते हैं। अभी आप चले जाना ऑफिस। हाँ बाबा। तो रजिस्ट्रेशन करा लेना। अभी कल एक जगह खाली तो मैं तुम्हारा कर देना, ठीक है? लोस्ती बाबा जी 94 से जो समस्या है ना, वो थोड़ा उसमें भी थोड़ा आत्मविश्वास की कमी है, डर थोड़ा सा। किसमें क्या है? 94 से जो समस्या है ना, आपको मैं बोला था ना उस दिन, 94 से साल से। हाँ। वो जो मेन समस्या है उसकी वजह से बहुत तकलीफ हो रही है। जॉब भी गया 26 महीने से जॉबलेस हूँ। तो अब आपको तकलीफ है? अभी मतलब थोड़ा सा इंटरेक्शन करते वक्त कॉन्फिडेंस की कमी, डर लगता है सर। आप चेक कर लो पहले कॉन्फिडेंस में कमी, दूसरों को कष्ट जो आ गए वापस भेज दीजिए बैलेंस। इसीलिए कहते हैं जहाँ आप दूसरों को बात करने लगते हो उनके कष्ट आने लगते, फिर आप कहते हो हमको आपको कष्ट है। चेक करिए पहले अपने में कॉन्फिडेंस। आँख खोल लीजिए। कोई कष्ट है? ऐसा तो लग नहीं लगता, लेकिन वो जब इंटरेक्ट करता हूँ तब थोड़ा सा। करो ना इंटरेक्ट, करिए ना इंटरेक्ट, वही तो कह रहे हैं। और जॉब का भी अच्छा मिले, जॉब मिले 26 महीने से जॉब नहीं मिले। जाओ, हम थोड़ा ना देंगे आपको अच्छा, वो तो आप प्रयास करेंगे तो मिलेगा। दरबार आपकी बुद्धि अच्छी करता है, दरबार आपको कॉन्फिडेंस देता है, एकाग्र शक्ति बढ़ाता है, दरबार आपकी इच्छा शक्ति बढ़ाता है, बुद्धि देता है, कॉन्फिडेंस बढ़ाया आपका, एकाग्रता बढ़ाता है। दरबार ने किया है आपके साथ। अब आप जाओ, आप ढूंढिए। मैरिज भी नहीं हुआ अभी तक, मैरिज भी नहीं हुआ है। तो भैया मैरिज आप ही करोगे ना, कहे तो रहे आपको ठीक किया है। आप पहली बार आप ठीक हुए हो सामने खड़े हो करके। अभी तक तो बुद्धि नहीं काम करती थी, काम कहाँ से करते, कहाँ से शादी करते। अब आप करिए अपना काम। आप कोई कष्ट हो तो बताइए हमें आप। नहीं, वो जो मेन समस्या थी ना, वही उसमें दिन ब दिन डेवलपमेंट हो जाए, अच्छा हो जाए, अच्छा हो जाए। मतलब जो 90%। आप कैसे टेस्ट करोगे उसको? टेस्ट करिए ना आप अपना, कहे तो रहा हूँ टेस्ट करिए। अब कोई कष्ट हो तो बताइए हमें आप। नहीं, ऐसा आग बंद करके कुछ लगता नहीं है। तो जो नहीं है तो धन्यवाद करिए बाबा को, आगे बढ़िए, लेपन करिए, बुद्धि और अच्छी रहे, सूजन जाए दिमाग से। और भाई, बड़ा भाई है ना, वो उसका भी थोड़ा ध्यान देना बाबा जी। तुम ध्यान देना, लेपन कराना उसको, बड़ा भाई का अपने साथ उसको भी। उसका जॉब। हाँ, लेपन करना ध्यान से 6 मंथ अपना भी। दिमाग में बहुत सूजन है तुम्हारे, सूजन ही सूजन है, ठीक है ना? ऐसा भरा हुआ है सूजन तुम्हारे दिमाग में। बस वही जो बस नहीं, लेपन करना मैंने कहा 6 मंथ। यस सर। चलिए, बस करके फिर चले जाएं, फिर करना नहीं, फिर आ जाएं 3 महीने बाद। अभी गुरुजी आगे, अभी गुरुजी प्रणाम। खुश रही। गुरुजी अभी तो हम दरबार आए हैं, सब कुछ लग रहा है ठीक हो गए। लग रहा है कि ठीक हो गई हैं? हाँ, लेकिन मेरे को एक प्रॉब्लम है। जब मैं संकल्प लेती हूँ ना, मुझे नींद आती है खाली। ये अच्छा काम है। कैसे? ये बहुत अच्छा है। नहीं, ठीक नहीं है। आपका मंगलवार को जब हम देखते हैं ना, जब नींद ना आए करे, रात में संकल्प लेने लगो, नींद आ जाए, सो जाएंगे। अच्छा जुगाड़ बन गया आपका। नहीं गुरुजी, संकल्प तो इसलिए नींद आती है। हाँ। आप दूसरों का संकल्प करती हैं, अच्छा, इसलिए आपको नींद आती है। ठीक, तो कष्ट आते हैं खिंच के दूसरों के परिवार के सदस्यों के, और आपके द्वारा निकलते हैं। अच्छा। इसलिए आपको निद्रा दे दी जाती ताकि आपको कष्ट ना हो। लेकिन गुरुजी हमको तो आप आगे कहाँ से लेकिन आ गया? नहीं, हमको तो गुरु दीक्षा लेना है 3 तारीख को। तो फिर आप संकल्प नहीं करें दरबार की? नहीं, हम करेंगे। तो क्यों करती हैं आप परिवार का संकल्प? ना करें, नहीं। अच्छा, निद्रा नहीं आएगी। लेकिन परिवार से मेरे को यही समस्या है कि मेरा जो घर है ना, ले लिया पूरा एकदम। हमको घर भी नहीं है, पूरा प्रॉपर्टी भी ले लिया। और वो लोग क्या किया, मेरे फैमिली। आपके साथ कौन कौन रहता है? मेरे फैमिली में बहुत बड़ा है, लेकिन हम लोग डीएनए में 2 है। आपके साथ परिवार में कौन कौन रहता है? मैं और मेरा भाई।
और कोई संग में नहीं रहता है, सब रहता है अलग। इसलिए सब अलग अलग हो गए? नहीं, हम लोग डीएनए में दोनों को रखे हैं। कैसा डीएनए बनाया भाई? चेक करो भैया इनका, ये क्या बना के खड़ी हैं सर्कस, उल्टा सीधा डीएनए बना के खड़ी। प्रणाम गुरुजी। बहुत संकट है देश में। प्रणाम गुरुदेव। खुश है बेटा, प्रसन्न रहो बेटा। कैसे हो? अच्छे हूँ। बिल्कुल मस्त रहो। हाँ, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। आपका धन्यवाद गुरुदेव। आपसे बहुत कुछ सीखा हूँ। खुश रहिए बेटा। आप बहुत संयमित व्यक्ति हैं खूब और धैर्य काफ़ी बहुत बढ़िया रखते हैं। आपसे बहुत सीखने को मिलता है और दरबार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, इसलिए कि ईश्वर से जुड़ने में मुझे बहुत मदद की है और आगे बढ़ने में मुझे बहुत मदद मिली है। बिल्कुल बेटा, हमेशा धन्यवाद दरबार का और गुरुदेव आपका भी और बाबा माँ का भी धन्यवाद। हमेशा अच्छे बने रहो, फर्स्ट क्लास बने रहोगे। बाबा ने तुमको पुण्य दिया, एक दिवसीय हवन का पुण्य दिया है, एकदम फर्स्ट क्लास। अब कोई रोग नहीं, कोई कष्ट नहीं। हाँ गुरुदेव, इसकी अनुभूति कर लिया। कर लिया? हाँ। तो एकदम अच्छे बने रहोगे, बाबा माँ से जुड़े रहो, ध्यान साधना जारी रखो अपना। हाँ गुरुदेव, दीक्षा लेंगे। बस एकदम बढ़िया, खुश रहो, और प्रसन्न रहो, मस्त रहो, खुश है। प्रणाम गुरुवर। खुश हो बेटा। आशुतोष तुम अवधर दानी आरत हरों दिन जंजानी। खुश हो बेटा। गुरुवर, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत गलतियां किया हूँ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और शब्द यही है कि जीवन में जो मिला है अभी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिल सकता। आपका धन्यवाद, बाबा माँ का धन्यवाद। खूब खुश हो बेटा। गुरुवर, मैं एक बार आया था आईएएस की पढ़ाई के लिए अपनी, तो वो मेरी अभी भी रुकी हुई है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि 2027 से पहले मैं क्लियर कर लूँगा। और यहीं दरबार में रह के सेवा देते हुए भी, अभी मैं सेवा में हूँ, अभी सेवा देते हुए भी मैं क्लियर कर लूँगा यहीं दरबार में रह के, या दरबार की तरफ से एक आईएएस बन के दिखाऊँगा। खुश हो बेटा, खूब प्रसन्न रहो। गुरुदेव, एक ढाबा के लिए जगह मिला हुआ है मेरे छोटे भाई को, वो दिखाने के लिए एक्चुअली मैं आया हूँ। दिखा, फोटो निकालो। ये मैं ज़मीन देख रहा हूँ, वो जगह मेरे मिला हुआ है और एग्रीमेंट करने के लिए तैयार हैं 10 साल के लिए। देखो वो स्थान, देखो जगह, देखो। ओम ओम। निकाली जी? वही देख रहे हो ना? जी। ठीक, देखते रहो। ये स्थान शुद्ध किया जाए, अघोरी छोड़ दे। बैलेंस। आँख खोलो बेटा। अभी वो स्थान नहीं छोड़ रहे हैं, बोलते जब ये ले लेंगे तब छोड़ेंगे। अभी गंदगी है। अभी ये क्या है, ये जो है दूसरे के नाम पे है, उसके भाई के ही नाम पे है। तो ये क्या, वो बगल में मेरे को जगह दे रहे हैं, वो मिट्टी उट्टी डलवाए हुए हैं। वो अभी फोटो है मेरे पास, जस्ट बगल में 10 कदम की दूरी पे वो भी फोटो है। वो मेरे को जगह दे रहे हैं और उसका एग्रीमेंट करने के लिए भी तैयार है। जो अभी दिखाया आपने, ये दूसरे के नाम पर है जी। ये वाला अभी जो देख रहा हूँ, ये जगह मेरे को देने के लिए तैयार हैं, मिट्टी उट्टी डलवाए हैं। मेरी बात तो सुनो बेटा, जो आपने जगह अभी देख रहे थे जी, जिसको हम देख रहे थे अभी, वो जगह अभी आपके नाम पर नहीं है, भाई के नाम जी नहीं, दूसरे के ही नाम पर है। हाँ। और वो दरबार से जुड़े नहीं हैं। नहीं, गंदगी है उनमें। तो हम तो रेंट पे लेने के लिए गए थे। गंदगी रहेगी, लेकिन जब अपना आप बनाएंगे कुछ उस स्थान पे तो शुद्ध हो जाएगा। हवन कर देंगे, यहाँ से ले जाएंगे, बस शुद्ध हो जाएगी। ठीक है तो गुरुदेव। उनको स्थान मिल जाएगा, जो वहाँ पे हैं शक्तियाँ कुछ हैं जी, वो हट के अपने स्थान पर, अष्टभुजा मंदिर है, वहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पे अपना स्थान पा जाएंगे। गुरुदेव, मेरे माता पिता का थोड़ा थोड़ा कष्ट रहता है, थोड़ा देख लीजिए तो मुझे बहुत तसल्ली मिलेगी। उनको ले आ नहीं पाया। आँख बंद करके देखो, पिताजी को देखो पहले। ओम। घुटने गए, स्पाइन, गुदाद्वार, बैलेंस, शुद्धि।
प्रहार। माता को देखो। इनको भी उठने बैठने में, चलने फिरने में, सांस लेने में, याददाश्त में तमाम कष्ट है। कमर में समझने वाली स्मृति कमज़ोर हो गई है। प्रहार शुद्धि, प्रकाशित कर दिया सारी बैलेंस। ओम नमः शिवाय बोलो बेटा 5 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलो। ठीक है, बोला करो पापा मम्मी संकल्प कर लिया करें। एक्चुअली वो गाड़ी चलाते हैं, जो मोबाइल चलाने आता नहीं है, तो वो बोलते हैं कि बेटा तुम ही देख लो, हमसे हो नहीं पा रहा, क्योंकि गाड़ी चलाते हैं। वो ऐसे जपते हैं, छोटा मोटा जाप तो ले लिए हैं, मन दीक्षा ले लिए हैं, पढ़े लिखे नहीं, इसलिए उनको कर नहीं पाते हैं। यही कोई बात नहीं, अच्छी हो गई, खुश रहो। गुरुदेव, मैं जो काम करता हूँ, जैसे कोई भी वो आदत छूट जाती है, यही एक स्मृति जो हमारे को बहुत दिक्कत करती है। क्या करते हैं? कुछ भी काम करने जाता हूँ वो आधे छोड़ देता हूँ मैं, रुचि खत्म हो जाती है, फिर मैं कहीं और डायरेक्शन में चला जाता हूँ। ये मुझे बहुत बचपन से परेशानी इसकी है। इस अस्थिरता नष्ट की जाए, अपने काम में जो अस्थिरता है वो नष्ट की जाए। स्थायित्व तो नहीं हो, नष्ट किया जाए। इसमें शिव नष्ट कर, स्थायित्व पैदा किया जाए, स्थिरता पैदा की जाए अपने कार्य व्यापार के प्रति, शिव नौकरी के प्रति, बैलेंस। बोलो ओम नमः शिवाय 5। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोल लो, बंधन कीजिए। धन्यवाद गुरुदेव, खुश हो। शादी नहीं हुई। अच्छा, आंखें बंद।